Assalamu alaikum students. I am Abrar Tanoli from my YouTube channel Easy Science. Today our topic of discussion is transformer, a device which is used to step up or step down AC voltage or current. ऐसा डिवाइस जो AC वोल्टेज या करंट को स्टेप अप मींस इंक्रीज और स्टेप डाउन मीन डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी वोल्टेज या करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो ये प्रॉपरली वर्क करता है एसी के लिए। इट डज नॉट वर्क फॉर डीसी। और ये इंक्रीज और डिक्रीज किस चीज़ को कर सकता है? वोल्टेज और करंट को। कीप इन माइंड, इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और पावर लेवल। प्रिंसिपल क्या है इसका? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मींस करंट की वैल्यू आप एक कॉइल में चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगा और वही फ्लक्स ट्रांसमिट होगा दूसरी कॉइल में, और दूसरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में आपके पास दो कॉइल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कॉइल, सेकंड वन इज द सेकेंडरी कॉइल। कॉइल में जो करंट आप दे रहे हैं वो है आईपी, प्राइमरी करंट। इसका वोल्टेज जो है वो है वीपी, प्राइमरी वोल्टेज। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? एनपी, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न। एंड सिमिलरली इन सेकेंडरी कॉइल। एक बात नोट करनी है आपने कि ये जो कॉइल्स हैं ये आयरन कोर के ऊपर वुंड की हुई हैं। और ये आयरन कोर कौन सा है? लेमिनेटेड आयरन कोर। लेमिनेशन इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म कर देती है। ओनली मैग्नेटिक इफेक्ट इसका दूसरी कॉइल में ट्रांसमिट हो सकता है। वर्किंग में आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको वोल्टेज देना है आपने एसी वोल्टेज। जब आप एसी वोल्टेज देंगे प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से वो फ्लक्स मैग्नेटिकली ट्रांसमिट होगा सेकेंडरी कॉइल में और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स पॉज करें। हमने प्राइमरी को जो वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वजह से जो प्राइमरी में बैक ईएमएफ जनरेट हुआ, फर्ज कर लें वो है -NP del phi बाई del t। लेट अगर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ज़ीरो है, मींस नेग्लिजिबल है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा इधर वो इसके अंदर बैक ईएमएफ वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। मींस हम नेगेटिव साइन को फिर इग्नोर कर सकते हैं। मींस दोनों ईएमएफ एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लिया तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं Vp इक्वल टू NP del phi बाई del t, इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा NS del phi बाई del t। अब यहाँ पे देखें फ्लक्स के साथ हमने कोई सेकेंडरी या प्राइमरी का सिंबल नहीं डाला। क्यों? फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स इज कांस्टेंट। अब जितना फ्लक्स इधर ट्रांसमिट हो रहा है एक टर्न्स के अंदर पर यूनिट टर्न्स फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे हर टर्न के क्रॉस क्या है? सिंगल टर्न के क्रॉस कांस्टेंट है। क्वेश्चन 2 को 1 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, del phi बाई del t कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास टर्न्स रेशो और वोल्टेज रेशोज के लिए आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब स्टूडेंट्स इसी बेस के ऊपर हम ट्रांसफार्मर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सेकेंडरी की टर्न्स ज़्यादा होती हैं, प्राइमरी में कम होती हैं। या आप ये कह सकते हैं वोल्टेज इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी। जिसमें टर्न्स ज़्यादा होंगी वोल्टेज भी उस उधर ज़्यादा होगी। जब यहाँ पे टर्न ज़्यादा हैं तो फिर वोल्टेज भी इसकी ज़्यादा होगी। ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को हाई करके देता है सेकेंडरी टर्न्स ज़्यादा हों उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सेकेंडरी में टर्न्स कम होती है, प्राइमरी में ज़्यादा होती हैं। या हम कह सकते हैं वी एस इज लेस देन वी पी।
वोल्टेज इन सेकेंडरी इज लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी। सेकेंडरी की वोल्टेज लेस होती है प्राइमरी के मुकाबले में। ऐसा ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब ये दोनों जो हैं, क्योंकि इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए जिधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उधर वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी उधर वोल्टेज भी कम होगी। अब आइडियल ट्रांसफार्मर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट इक्वल हो जाए आउटपुट, यानी कोई पावर लॉस भी ना हो। अब पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई वी। जब प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज है तो हम लिख सकते हैं वी पी आई पी। सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज और करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई पी से डिवाइड कर लें आई एस को, इक्वल टू वी एस बाई वी पी। तो अब आपके पास देखें करंट और वोल्टेजेस का आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। इसका मतलब ये है जिस तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसमें वोल्टेज तो सेकेंडरी के क्रॉस ज़्यादा होगी, लेकिन करंट जो है वो प्राइमरी के क्रॉस ज़्यादा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्राइमरी के क्रॉस ज़्यादा होती है, लेकिन करंट यहाँ पे किसके क्रॉस ज़्यादा होगा? सेकेंडरी के क्रॉस ज़्यादा होगा। लास्ट में आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिक लॉस, सेकंड वन इज़ द मैग्नेटिक लॉस। इलेक्ट्रिक लॉस को हम एडी करंट कहते हैं और मैग्नेटिक लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। स्टूडेंट्स, एडी करंट क्या है? जब आपके पास इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हुआ है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया है। अब एक करंट इस कॉइल की वजह से और एक ईएमएफ की वजह से है। अब ये जो एक्चुअल करंट है उसको बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट जनरेट हुआ है वो उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। तो ये किस वजह से? ड्यू टू लेंज़ेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस एडी करंट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? आयरन कोर को लिमिनेट कर लें, मींस उनका इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो ख़त्म कर दें, सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हो। सेकंड वन, आप सॉफ्ट आयरन कोर आयरन यूज़ करें तो वहाँ पे भी एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। अब सेकंड वन आपके पास मैग्नेटिक लॉस में आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस आता है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कॉइल। जब स्टूडेंट्स इस कॉइल में से करंट फ्लो होता है तो कुछ एनर्जी इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ज़ाया हो जाती है। अब को आप कैसे कम कर सकते हैं? स्टील के मुकाबले में अगर आप सॉफ्ट आयरन को यूज़ करेंगे तो सॉफ्ट आयरन बेस्ट है और इसकी वजह से जो एनर्जी हिस्टैरिसीस की वजह से ज़ाया होती है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इजी सा टॉपिक है, लेक्चर को सुने समझें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।